आशीर्वाद दो मां काली का। उसके बाद जो चाहते हैं कि जब चाहते मां काली का सेवा खड़े जाओ अपने हाथ पर। बच्चे रहे दूर, छोटे बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे दूर रहे, 10 साल से छोटे बच्चे दूर रहे, ताकि जो चाहते हैं आशीर्वाद मां काली का जाए। क्योंकि केवल 2 मिनट देखा एक गुड़िया सपने में आएगी फिर आइए जब चाहते आशीर्वाद दे सकते 2 मिनट के अंदर। बैठ जाए। काली कलकत्ते वाली का बोल सकते दरबार जी। हम साथ चले छिड़ गए, वो दूर निकल गए हैं। अब तेरे करम से अब तेरे करम से तेरा भाग संभल जाए। जिस और की है तू मुझे मारी नजर आए। खबर खुदा होगी बस इतनी सजा देना, माँ मेरी खता होगी। माता मैं पापी हूँ मुझे खबर खुदा होगी बस इतनी सजा देना, माँ मेरी खता होगी। माता मैं पापी हूँ मुझे खबर खुदा होगी बस इतनी सजा देना, माँ मेरी खता होगी। तेरे घर पे हो सर मेरा, तेरे घर पे हो सर मेरा, तेरा कब्र ही निकल जाए। जिस और भी मैं देखूं मुझे मारी नजर आए।
सुबह सुबह जो भजन करते हैं मंदिरों में, या भक्त लोग जो सुबह सुबह भजन पूजा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त निकली दिल की आवाज, इस वक्त दिल से निकली आवाज सीधे में कानों पड़ती है, और जो मांगते हैं वो मिल जाता है। सच्चे मैं बार बार नहीं कहूंगा जयकारा, मर्जी आपके लगाना मत लगाना, मैं तो कहता रहूंगा जैसे जयकारा आप लगाना मत लगाना, क्योंकि जयकारा अगर आप लगाएंगे तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगर आपको कुछ मिलेगा, अगर ये आपको कुछ देगी तो आप मेरे को देने के लिए नहीं आने के हो। लक्ष्मी का लक्ष्मी का ये चार बातें मांगी मां से। चार बातें ही क्यों मांगी? क्योंकि मां 4 पहर भजन किया है। 24 घंटे में होते हैं 8 पहर, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। रात के 4 पहर आपका भजन कीर्तन किया है मां, 4 पहर भजन किया है तो 4 बातें मांगी। कहा कि मां पहले पहर में जो भजन किया उस भजन के बदले में आप हमारे घर में विद्या का दान देना। हमारे पास अब तक भी ना नारियल है ना फूल है, जिन भक्तों के पास का नारियल है ना फूल है, और अगर मन में हो गया हो कि नारियल ना लाकर गलती करते हमको नारियल लाना चाहिए था, वो भी खड़ो कराएं, दरबार से एक फूल लें, उस फूल में दक्षिणा लगाएं और उस फूल को मां की पावन ज्योति पर अर्पण कर दें। आइएगा, अपने बेटे अर्पण करते रहे और बेटे अर्पण करते हुए आइए मां से कहेंगे मां सच्चे दरबार की जय। कि दरबार में शेरों वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, 1000 गज मिटाए जाते हैं। दरबार में शेरों वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसके सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं। तुम क्यों डरते हो दीवानों इस दर पे शीश झुकाने से? तुम क्यों डरते हो दीवानों इस दर पे शीश जाते आइए एक छोटा सा भजन लेके चलते हैं।
चिंतपूर्णी माता सबसे प्यारी भगवती। प्राचीन काल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था स्पर्श। क्या नाम था? राजा स्पर्श मां के पुजारी थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। पहली संतान ने जन्म लिया एक कन्या के रूप में। राजा के घर में खुशी मनाई गई, पंडितों को बुलवाया और उस कन्या की जन्म कुंडली बनवाई गई। जन्म कुंडली बनाकर पंडितों ने कहा कि महाराज ये कन्या साक्षात लक्ष्मी है, जिसके घर में भी जाएगी उजाले कर देगी, भंडार भर देगी। जहां भी इससे कदम पड़ेंगे उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और कहा कि महाराज आपकी इस कन्या का नाम पूरे जग में रोशन रहेगा। राजा कहने लगे पंडितों नाम तो तब रोशन होगा, नाम तो तब रोशन होगा तो कुछ नाम रखेंगे, इसका नाम क्या रखें? तो पंडितों ने कहा कि महाराज इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, क्योंकि ये सुबह का समय था। सुबह का समय था इस कन्या का जन्म हुआ। कहा कि महाराज इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इसलिए इस कन्या का नाम मिलकर बताइए सच्चे। तुमने अपना मुंह रखा घर की ओर को, इनका को जिंगा मां बैठी है, इसलिए अपने घर इनका घर अपने मुंह पे मुंह कर लिया। सच्चे दरबार की उसका नाम रखेगा तारा। हाँ ना नहीं देखना, चिंता नहीं करूँ, छबे तो खेलूंगी। जब तारा 2 साल की हो गई तो राजा के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने भी पंडितों को बुलवाया, दूसरी कन्या की जन्म कुंडली बनवाई, लेकिन जन्म कुंडली बनाकर पंडित लोग उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महाराज ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, आपके महल में रहेगी तो आपका राजपाट धन वैभव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा ने कारण पूछा, राजा ने कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महाराज कारण जानने के लिए आपकी जो दोनों कन्याएं हैं, इन दोनों कन्याओं के पिछले कई जन्मों की कथा आपको सुननी पड़ेगी। और राजा को पंडित लोग बताते हैं उन दोनों कन्याओं के पिछले कई जन्मों की कथा। सच्चे दरबार की पंडित जाओ और जाकर मृत्युलोक में जन्म लो। सच्चे दरबार की कहां पर जन्म लो? मृत्युलोक किसे कहते हैं? नंदग्राम को, नंदग्राम को इसी पृथ्वी कहते हैं, इसी पृथ्वी को कहते हैं मृत्युलोक। जहां पर आपका हमारा जन्म हुआ है यहीं पर हमारा मरण भी होगा, इसको कहते हैं मृत्युलोक। दोनों बहन मृत्युलोक में, यानी कि इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम छगन और छोटी बहन का नाम मगन रखा गया। धीरे धीरे दोनों बहन बड़ी होने लगी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एकादशी का व्रत करने लगे। एक रोज एकादशी दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को बाजार भेज दिया कि आज हमारा व्रत है तो बाजार चली जा और व्रत खोलने के लिए कुछ फल लेकर आ। छोटी बहन बाजार गई, बाजार में घूमते घूमते तो भूख लगी, अपने मन को न मार सकी, एक दुकान से अपने हिस्से के पैसों से चावल के बने कुछ पदार्थ खाए और बड़ी बहन के लिए फल लेकर घर आ गई। थोड़े फल देखकर छगन ने पूछा कि मगन ये फल थोड़े क्यों हैं? तो मगन ने सारी बात बताई, बहन ये फल केवल आपके लिए है, ये फल केवल आपके लिए है, अपने हिस्से के पैसों से तो मैं चावल के बने पदार्थ खा कर आ रही हूँ। इतना सुनते ही बड़ी बहन को गुस्सा आ गया, कहने लगी कि मगन तूने आज एकादशी दिन चावल खाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को चावल खाए जाते हैं। सच्चा दरबार है, सच्ची बात करना। जिन्हें पता है कि एकादशी को चावल नहीं खाते हाथ ऊपर करना। तूने आज एकादशी दिन चावल खाकर कीड़े खाने जैसा काम किया है, मैं तो श्राप देती हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा उस जन्म में तू जीवन भर कीड़े ही खाती रहेगी। सच्चे दरबार की श्राप सुनते ही छोटी बहन रोने लगी। छोटी बहन को रोता हुआ देख बड़ी बहन को दया आ गई और श्राप से बचने का उपाय बता दिया कि त्याग और परोपकार, त्याग और परोपकार पश्चाताप करने के तो मुख्य साधन है। जिस दिन तू अपने उस जीवन का त्याग किसी परोपकार के लिए कर देगी या किसी की जान बचाने के लिए कर देगी तो उसी क्षण तो अपने सापेक्ष जीवन से मुक्ति। बड़ी बहन से मुक्ति का उपाय पूछकर छोटी बहन के मन को बड़ी शांति मिली और इतनी शांति मिली कि उसके दिल की धड़कन वहीं पर शांत हो गई और श्राप के कारण उसका जन्म हुआ एक किसके रूप में? ये तो बात है जिन्होंने कथा सुन रखी है, जिन्होंने कथा सुन रखी है जिनको याद है वो तुरंत बता देंगे। सच्चे हाथ ऊपर मत करिए, सच्चे कभी कब्जे ढीले हो जाए से। एक यज्ञ करवाया, दूत को निमंत्रण लेकर ऋषि मुनि के पास भेजा, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पांडव खुद आएंगे, अगर पांडव खुद आएंगे निमंत्रण लेकर तो यज्ञ में जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। पांडवों ने भी कह दिया कि हमने बुलावा भेज दिया, तो उन्होंने अपना अपमान समझ लिया और अपने मन में फैसला कर लिया कि मैं देखता हूं
मैं देखता हूं कि मेरे बिना पांडव अपना यज्ञ पूरा कैसे करते हैं। मैं इनके यज्ञ को पूरा होने नहीं दूंगा। और भक्तों, जिस रोज यज्ञ समाप्ति की तरफ था, भंडारे में प्रसाद के लिए खीर बन रही थी, उसी रोज दुर्वासा ऋषि ने एक बाज का रूप बनाया, अपने पंजों में एक सर्प दबाया और उड़ते उड़ते वहीं पहुंच गए जब भंडार में प्रसाद के लिए क्या बन रहा था, देखा बन रही खीर देकर। इस छिपकली ने अपनी जान देकर हम सबके प्राण बचाए हैं और हमने इसको श्राप देकर इसका अगला जीवन भी खराब कर दिया। छिपकली से माफी मांगी, कहा कि छिपकली, जो श्राप को दे दिया, जो श्राप को दे चुके वो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन ऋषि मुनि है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि इस श्राप को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कहने लगे छिपकली, तेरा जन्म तो ऊंचे खानदान में होगा, श्राप को कम कर दिया कि तेरा जन्म तो ऊंचे खानदान में होगा, लेकिन श्राप के कारण तेरा पालन पोषण जो होगा वो एक कहां का होगा, सच्चे दरबार की। पता सबको, लेकिन बोलने डर रहे हैं। जरूरत पैदा हुई है, ये वही है। राजा कहने तो पंडितों ये बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो पंडितों का महाराज ये काम कीजिए, एक संदूक मंगवाइए, क्योंकि कन्या को मार नहीं सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कन्या को मारने से पाप नहीं लगता ना। कन्या और संदूक को नदी में बहा दिया। संदूक बहते बहते पहुंच गया गांव के नजदीक। सुबह का समय था। उस गांव के पंडित जी आए थे नदी पर नहाने के लिए। नजर पड़ी संदूक पर। संदूक पर लगे धर्माल को देखा तो संदूक पकड़ने के पंडित जी ने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे पंडित जी ने हाथ बढ़ाया तो संदूक पंडित जी से भील ने संदूक को खोला तो संदूक के अंदर एक बच्ची को पाया, और बच्चे को देखते भील सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ भूल गया, क्योंकि भक्त बताते हैं कि उस भील की शादी को 15 साल हो चुके थे। उस भील की शादी को 15 साल हो चुके थे, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, और वो भील उस कन्या को अपनी औलाद के रूप में देखता है और कहते हैं कि औलाद से बढ़कर कोई धनमाल नहीं होता। सच्चे दरबार की। लेकिन मनोज जी, औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, इस बात को हम तो मानते हैं, माँ बाप तो मानते हैं, माँ बाप तो मानते हैं कि औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल की कुछ सब नहीं है, आजकल की कुछ औलाद ऐसी है। हो गई शादी के योग, तो राजा स्पर्श ने तारा की शादी, हरिपुर हजारा राज के राजा थे हरीश, उनके साथ तारा की शादी कर दी। और जब रुक्मणी विवाह हुई तो रुक्मणी के पिता ने हरिपुर हजारा में ही अपनी ही जाति का एक गरीब परिवार देखा और रुक्मणी की शादी कर दी। दोनों बहनें एक नगरी में आ गई। सुनना ध्यान से, एक घर में जन्म लिया, एक कोख से पैदा हुई, बिछड़ गई। लेकिन आज दोनों बहनें एक नगरी में आ गई हैं, लेकिन देखिए अंतर कितना हो गया। एक बहन राजा के बहन में रानी बनकर, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और दूसरी बहन एक भील के घर में, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी जा पहुंची तारा के महल में सफाई करने लगी। लेकिन सफाई करते करते अचानक रुक्मणी के कानों में एक आवाज पड़ी, बड़ी मीठी सी। आवाज को सुनते ही रुक्मणी के हाथ रुक गए। उसे लगा कि ये आवाज तो मैंने अब से पहले भी कहीं सुनी है। उस आवाज में रुक्मणी को एक अपनापन महसूस हुआ, हाथ रुक गए, काम छोड़ दिया, और जिधर से आवाज आ रही थी रुक्मणी के कदम उधर को बढ़ते चले गए, और चलते चलते रुक्मणी पहुंच गई महल के कोने में, जहां पर एक मंदिर बना हुआ था। वो आवाज आ रही थी मंदिर के अंदर से, और वो आवाज किसकी थी? मिलकर बता दो किसकी थी? तारा की। क्योंकि तारा रोज की तरह आज भी मंदिर के अंदर बैठकर मां का गुणगान कर रही थी। तारा करती मां का गुणगान मंदिर के अंदर बैठकर, और रुक्मणी उसी मंदिर के बाहर बैठ गई, और तारा जो भेंट गा रही थी, गुणगान कर रही थी, उस गुणगान को रुक्मणी सुनने लगी। आई यहाँ पर एक छोटा सा गुणगान होगा कि दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो मिलकर सारे जय मैया के जयकारे, सबकी झोलियां भरती, सबके टुकड़े भरती, तेरी माँ शेरा वाली, तेरी माँ जोता वाली, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। और कहते हैं कि तारा रानी के साथ माँ की सबसे बड़ी भक्त तारा रानी, उससे बड़ी भक्तनी आज तक कोई नहीं धरती पर। और तारा रानी के साथ माँ को मनाने का मौका बड़े नसीब से मिलता है। ये मौका मिला है आज आप सबको, जो तारा के साथ माँ को मना रहे हैं, जो तारा के साथ मिलकर माँ का गुणगान कर रहे हैं, जरा करना दो हाथ ऊपर। ताली नहीं केवल हाथ ऊंचे करके दिखा दो कि माँ मुझे लगा रखती हो। बिल्कुल सीधे हाथ करेंगे और ताली बजेंगी जरूर।
ताली बजेगी जरूर, लेकिन एक साथ बजेगी, हमारे प्रेम में एक साथ बजेगी। वन अगर मैं वास्तव में तुम्हारी सगी बहन हूं तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कि तुम तो राजभवन में रानी बनकर और मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तारा कहने लगी, रुक्मणी ये तो अपने अपने कर्मों के फल हैं, ये तो अपने अपने कर्मों के फल हैं। जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको ऐसे फल भोगने सच्चे सच्चे तेरा मैया सुन ले मेरी पुकार। क्या मांगा रुक्मणी? इतनी गरीब थी रुक्मणी, इतनी गरीब थी रुक्मणी कि घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। सुबह को खाई तो शाम का पता नहीं, और शाम को खाई तो सुबह का पता नहीं। लेकिन रुक्मणी ने मां से न धन मांगा न दौलत मांगी। क्या मांगा? जगराता नहीं मांगा। क्या कहा मां से रुक्मणी ने? सोनी आंगन में हो पलना, आंगन में हो पलना, सोनी आंगन में हो पलना, आंगन में हो पलना, पलने में खेले एक ललना, खेले एक ललना, गूंगे घर में किलकार किलकार, तेरा जगराता करवाऊंगी मैया सुन ले मेरी पुकार। जगराता करवाऊंगी। ये तो मांगा रुक्मणी ने अपने लिए। अगर आप भी मांगना चाहते हैं तो अपने मुंह खोलिए, अपने हाथ खोलिए, और जैसे मैं बोलता हूं मेरे पीछे पीछे बोलिए। जो मांगना चाहते हैं अपने मुंह खोलेंगे, जिनके भंडार भरे पड़े हैं, जिनको जरूरत ना हो बिल्कुल मत बोलना, लेकिन जिन्हें जरूरत है मां से भंडार भरो, से मेरे भंडार भरो, मेरी अर्जी पर कुछ गौर करो, मेरी अर्जी पर कुछ गौर करो, मेरा सुखी रहे। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सभी गा रहे हैं ना, इसी को जागरण कहते हैं। ये देखे पार्टी वाले गा के चले गए। बार बार आपसे नहीं बोला जाता है सभी बोले, क्योंकि आप जो बोलोगे हम बोलेंगे, हमारे सुनेंगे, आप बोलोगे आप सुनेंगे। सच्चे दरबार की तुझे अपने घर में बुलाऊंगी, सच्चे दरबार की। मां के सामने एक बेटे की इच्छा रखी और बेटे की इच्छा के बदले में जागरण देने का वादा किया, और रुक्मणी अपने घर आ गई। समय बीतने लगा, रुक्मणी को याद आ गया, कहने की बहन जागरण में भूल। अरे जागरण भूल तो जब होती, जब मैं जागरण करवाती, मैं तो जागरण करवाना भूल गई। तारा कहने लगी, रुक्मणी तेरे बीमार बेटे का इलाज न वैद्यों के पास में है न हकीमों के पास में है, तेरे बीमार बेटे का इलाज तो माँ के पास में है। जब जाकर उस माँ से माफी मांग ले, जिसका जाकर माँ से कहे कि माँ हमारे घर में भी तरक्की देने के पास जा सके। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। पीले चावल सौंपर ऊपर अपने घर आ गई, लेकिन जब दोनों बहनें जागरण की बात कर रही थी तो राजा के सेवक ने दोनों की बातें सुनी और आकर राजा को बता दिया कि महाराज महारानी तारा रुक्मणी के घर जागरण में जाएगी, और जब भीलों के घर जाकर में जाएगी और वहां जाकर प्रसाद खाएगी, तो जब तारा रानी भीलों के घर का प्रसाद खा लेगी तो आपकी इज्जत तो मिट्टी मिल जाएगी। राजा को विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी आजमाने के लिए जिस रोज जागरण होना था, राजा ने महल में पैरा सख्त कर दिया कि आज की रात कोई महल से बाहर नहीं जाएगा, और खुद अपनी उंगली में जख्म बना लिया, अपनी उंगली में जख्म बना लिया, उस जख्म में नमक मिर्च लगा लिए ताकि दर्द होता रहे, नींद न आए। और राजा तारा की गोद में सर रखकर लेट गए, कहने लगे तारा मेरी उंगली में दर्द है, मुझको नींद नहीं आ रही है। समय बीतने लगा, रात होने लगी, तो तारा को चिंता हुई। मणिमन तारा ने मां को याद किया कि मां, अगर तेरे नाम के पीले चावल लेकर, तेरे नाम के पीले चावल लेकर आज मैं जाकर मैं ना गई तो लोग मुझे नहीं कहेंगे, तुझे ही कहेंगे मां, क्योंकि तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और भक्तों, जब तारा के शब्द पहुंचे मां के कानों में, तो मां ने बुलवा लिया पवन देव को बुलवाया और आज्ञा दे दी कि तारा के महल में पहुंचो। पवन देव तारा के महल में पहुंच गए, ठंडी ठंडी हवा के झोंके महल में चलने लगे। उन ठंडी हवा के झोंकों से राजा को नींद आ गई, राजा सो गए। सच्चे दरबार की, दोनों हाथ ऊंचे करके सच्चे दरबार की। अच्छा एक बार जरा वो बता, तुम लोग कॉल करेंगे, वो बात कर हाथ ऊंचे करें बिल्कुल सीधे, जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं हाथ ऊपर करो, जो जगाई जाए और मां का गुणगान शुरू किया जाए। सच्चे दरबार की। रुक्मिणी का जागरण शुरू हो गया, रुक्मिणी का जागरण शुरू हो गया, इधर जागरण शुरू हुआ और उधर महल में राजा की मां मर गई। जोर से बोलो, क्या कर रहे हो? सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा की आंख खुल गई, राजा ने देखा कि महल में तारा नहीं है, समझ के तारा कहां गई है, गुस्से में तलवार उठा ली और राजा भी चाहो तो रुक्मिणी के घर जाकर देखा कि एक बंद कमरे में जागरण हो रहा था, क्योंकि रुक्मिणी के जागरण तक जितने भी जागरण हो। और राजा दरवाजे के बाहर बैठ गए और दरवाजे के बीच में से अंदर का सारा नजारा देखने लगे। अंदर क्या हो रहा था? जागरण। यहां भी होगा जागरण, रुक्मिणी का जागरण। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, केवल 2 भेंटें होंगी। रुक्मिणी जागरण 2 भेंटें होंगी। तेरे चरणों में मगन हो तेरे भक्तों में। सच्ची दरबार की। खोल लीजिए हाथ और कहेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ कि तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में। और ये बात 1 या 2% नहीं, पूरा 100% सही है कि खुशी मिलती है यहां से। देने वाली बैठी है सामने, जो चाहते हैं खुशी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या करेंगे? हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे हाथ। जो खुशी चाहते हैं वो करना, बस हाथ तो करेंगे ऊपर। और ताली अभी नहीं, ताली बजेगी जरूर, लेकिन अब की बार मेरे साथ बजेगी। छाती है तन मन को छाती है, हल्के फुटवाते मैया की गाती है, हल्के सितारों से सितारों से सारा तेरे जयकारों से बनाती है, बनाती है, बनाती है, बनाती है। मुश्किल में हो बच्चे तो वही काम आती है, करती है सपने की पूरी करती सपने की। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और कोई माने तो हंसी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार। सच्चे दरबार की। आइए मैं बता दें, 5 मिनट का विश्राम कथा को हो गया है और 5 मिनट के अंदर 3 काम हो जाने हैं। पहला काम तो अरदास होगी रुक्मिणी के जागरण की। दूसरा काम
आइए रुक्मणी के जागरण करदास, माँ आकाश तेरे बच्चे करदास थे गाड़े करदास, श्रीमान अनिल सिंह जी के फरमान करदास, 201 रुपये करदास माँ के चरण में। माँ अरदास को मंजूर करना, खजाने को भरपूर करना। जिस खजाने से अरदास आई खजाने को 3 दुगनी रात चौगुनी तरक्की देना, बिगड़े काम बनाना, घर में सुख शांति का दान देना। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आगे बढ़कर आए बोल दी। अब एक दूसरे को मुंह न देखें, ये मत देखो पहले कौन चलेगा। ये तो वो ऑफर है कि पहले और पहले पाओ। आप मेरे पास बहुत जल्दी करवाएंगे। अच्छा मेरे पास आते रहो, मुझे बताते रहो। अमित बच्चे नाम सरदार सिंह 21 रुपये के समाज चंद आइए, माता को मंजूर करना, खजाने भरपूर करना। अब इधर आ जाओ, इधर आते रहो। और कौन दो आने दो, दो पैसा तो वहीं आएगा, पैसा तो वहीं मिलेगा सबको। आओ जल्दी करके आओ। शिवा, शिवा बच्चे नाम सरदार चंद में शिखा आरोही, ये माँ के चरण में अरदास। नितिन बच्चे नाम सरदार माँ जी कौन चरणों में काम बनाना, घर में सुख शांति दान देना। दिनेश जी के परिवार अरदास 21 रुपये के माँ जी कौन चरणों में आई है। 2 अरदास कर चुके, बैठते रहे अपने स्थान पर। प्रसाद वहीं आएगा, प्रसाद वहीं आएगा, वहीं पहुंचो, वहीं पहुंचो। चाहत और पीयूष दोनों बच्चे नाम सरदार से मांग चरण में 2 अरदास कर चुके, बैठ जाए। जो रहेगा बोल जा रहे 1 मिनट के अंदर। मनोज बच्चे का नाम सरदार मांग चरण में राधा पांडे, राधा पांडे के नाम सरदार मांग चरण में 21 रुपये के दास मां आकाश को मंजूर करना। गर्भ परिवार का दास 21 रुपये का दास। आकांक्षु और शर्मा, आकांक्षु शर्मा, इस शर्मा परिवार का दास मां के चरणों में। मंजू, ये मां की लाडली बेटी मंजू अपने दास देकर मां के चरणों में। आरती अभी अभी आइए। कांगे ठाकुर साहब पहुंच जाएंगे हमारे। मनोज जी कहां पर है, सो गए क्या जाकर? मनोज जी रहेगा माशेर वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के साथ नहीं रहेगा माशेर वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेर वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के साथ नहीं रहना माशेर वाली जगदम्बे। अरे हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के। माशेरा वाली जगदम्बे, सच्चे दरबार की। प्रसाद मिलेगा सभी को, प्रसाद सभी को मिल गया। सच्चे दरबार की अगर प्रसाद मिल गया तो हाथ उठा कर दिखा दो इनको मिल गया है। सच्चे दरबार की। जब मैं यहाँ पर आया था जागरण के लिए बात करने के लिए 4 दिन पहले 5 दिन पहले, मुझे मास्क लेकर आई है। तारा कहने लगी महाराज ना तो मैंने मांस खाया है ना आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं तो माँ का प्रसाद खाया है और वही प्रसाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। राजा कहने लगा तारा झूठ मत बोल, मैंने खुद अपने आंखों से तो मांस खाते देखा है। तारा कहने लगी महाराज जब मैंने खाया ही नहीं तो आपने देख कहां से लिया। राजा बार बार मांस बताते हैं, तारा बार बार प्रसाद बताती है, दोनों बहस शुरू हो गई। राजा कहने लगा बहस मत कर, एक काम कर अपना साड़ी का पल्ला खोलकर दिखा दे, अपना साड़ी का पल्ला खोलकर दिखा दे, अभी पता चल जाएगा तूने खाया क्या है, क्योंकि जो तू खाकर आई है वही तो मेरे लिए लेकर भी आई है। तारा समझ गई।
तारा समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तारा ने बड़े धैर्य से काम लिया, कहने की महाराज बातें करते करते राजा रानी महल में चले आए। राजा ने पहले वचन के मुताबिक मां का दरबार सजवाया, इसी तरह से जागरण करवाया, इसी तरह से। और जब जागरण समाप्ति की तरफ था, जैसे अब यहां पर है, तो बातें प्रसाद की। तो भक्त बताते हैं कि राजा के पास एक घोड़ा होता था जिसे राजा बहुत प्यार करते थे। उस घोड़े का नाम था नीला, उसको बोलते थे नीला घोड़ा। राजा ने से नीला को बुलवाया, उस नीले के छोटे छोटे टुकड़े करवाए और एक कढ़ाई में प्रसाद बनाने रख दिया। और तारा से कहा कि तारा, मैंने अपने बेटे के समान प्रिय घोड़े को कटवाकर प्रसाद बनवाने के रख दिया है। तारा ने कहा महाराज क्या कहा, जरा एक बार और कह दो। राजा कहने के तारा, मैंने अपने बेटे के समान प्रिय घोड़े को कटवाकर प्रसाद बनवाने के लिए रख दिया है। तारा कहने महाराज बेटे के समान प्रिय, इसका मतलब तो यह है कि आपको अपने बेटे से भी प्यार है। राजा कहने का तारा तो पागल तो नहीं हो गई है? अरे कहां घोड़ा कहां बेटा। आई और कढ़ाई के नीचे आकर चूल्हे में ठहर गई और प्रसाद बनकर तैयार हो गया। सच्चे राजा कहने के तारा प्रसाद बन गया, इसका क्या करूं? तारा कहने महाराज काम कीजिए, आप इस प्रसाद को 5 थाल में लेकर आइए। राजा कहने तारा 5 में क्यों, 3 में, 4 में, 6 या 7 में क्यों नहीं? तारा कहने महाराज एक थाल मां के लिए, दूसरा थाल आपके लिए, तीसरा थाल मेरे लिए, चौथा थाल हमारे बेटे के लिए और 5वां थाल हमारे नीले। राजा कहने तारा मैं तेरी मां को देखा नहीं आज तक, लेकिन ज्योति आई है, जो ज्योति आई है उस ज्योति को लेकर मन में विश्वास हो गया कि तेरी मां कहीं ना कहीं है जरूर। एक थाल तेरी मां के लिए ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है, तेरे लिए भी ठीक है। लेकिन तारा एक बात बता दे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस धरती पर ही नहीं रहे, हमारा बेटा और हमारा घोड़ा, उनके थाल तो क्यों मंगवा रही है? तारा कहने महाराज बहस मत करो। तारा ने कहा महाराज बहस मत करो, जैसा बोलती हूं ऐसा करो, थोड़ा जल्दी करो। राजा दौड़ कर गए, 5 थाल में प्रसाद लेकर आए, 5 थाल मां के चरण रखे। तारा ने कहा महाराज इनमें से एक थाल उठाइए और सबसे पहले मां को भोग लगवाइए। राजा ने थाल उठाया, थाल को मुझे कपड़ा हटाया, नजर पड़ी प्रसाद पर, तो प्रसाद के रूप में अपने बेटे के घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े देकर राजा के डर के मारा के बंद हो गई। शरीर सारा कांप गया, लेकिन जिद के पक्के राजा ने जिद नहीं छोड़ी। प्रसाद उठाया और मां को भोग लगवा दिया। सच्चे दरबार की मां को भोग लगाने के बाद राजा चारों तरफ को देखने लगे। तारा कहने के बाद देखते क्या हो, इनमें से एक थाल उठाइए और खुद भोग लगाइए। अब राजा ने थाल तो उठा लिया, राजा ने, लेकिन कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मन में सोचा कि अगर कपड़ा हटा दिया तो जो कपड़े के नीचे छुपा हुआ उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन आज इसे राजा की भक्ति मान लो या राजा की जिद, क्योंकि आज राजा ने मन में ठान लिया था, आज राजा ने मन में ठान रखा था कि मां के दर्शन करने हैं तो करने हैं। राजा ने भोग लगाने का तरीका ढूंढ निकाला, अपनी आंखें बंद करके कपड़ा हटाया, अपनी आंखें बंद करके प्रसाद उठाया और आंखें बंद करके भोग लगाने के लिए जैसे राजा का हाथ अपने मुख के नजदीक पहुंचा तो राजा की आंख खुल गई। और आंख खुलते ही राजा की नजर पड़ी अपने हाथ पर, तो अपनी ही उंगलियों के बीच में, अपने ही बेटे की एक नन्ही सी उंगली दिखाई पड़ी। और उस उंगली को देखते ही राजा के मन में अपने बेटे की प्रति ममता जाग गई। चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। तारा को बुरा भला कहने लगे, तारा आज तेरे कहने में आकर मैंने अपने कुल का नाश कर लिया। अरे तू तो कहती थी अगर बेटे कटवा कर प्रसाद बनवा कर तेरी मां को भोग लगवा दूंगा तो तेरी मां दर्शन दे देगी। तारा मैंने सब कुछ कर दिया, अपना इकलौता बेटा कटवा दिया, प्रसाद बनवा दिया, तेरी मां को भोग भी लगवा दिया, लेकिन तारा तेरी मां तो अभी तक नहीं आई। राजा रोने लगे और कहने लगे, तारा तू भी झूठी है और ये तेरी मां भी झूठी है। सच्चे दरबार की राजा की बात सुनकर तारा चिल्ला पड़ी, कहने की महाराज ना तो मैं झूठी हूं और ना मेरी मां झूठी है। मैंने आपसे 3 वचन मांगे थे, आपने मेरे वचन पूरे कहां किए हैं? राजा और जोर से रोए, कहने के तारा कौन सी कमी रह गई? अरे कौन सी कमी रह गई तेरे वचनों में? जो तूने मांगे थे मैंने पूरे तो कर दिए। तारा कहने के महाराज मानते को आपने पहला वचन पूरा किया, दरबार सजवाया, जागरण करवाया, आपने तीसरा वचन पूरा किया, बेटे कटवा का प्रसाद। लेकिन महाराज अपनी शक्ल देखो, तुम तो अपने बेटे की याद में, अपने बेटे की ममता में अब तक भी रो रहे हो। भक्तों, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, मां के चरणों में पड़े, मां से माफी मांगी, कहा कि मां अब तक जो हो रहा था आपकी मर्जी से, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी आपकी। और जब राजा ने मां के चरणों में मां से माफी मांगी तो उसी वक्त मां ने राजा को माफ कर दिया और शेर पर सवार होकर राजा को दर्शन दे दिए। सच्चे
माँ को अपने सामने पाकर राजा की आंखों से खुशी का आंसू बह निकले। माँ ने कहा कि राजा रोना बंद कर, ये रोना बंद कर, बाकी बातें तो तुझसे बाद में करूंगी, जो काम करने के पहले वो कर। इनमें से एक थाल उठा और अपने बेटे को भोगना वो करा। राजा ने कहा कि माँ कौन से बेटे को? उस बेटे को जो आपके लिए कटवा दिया, आपके लिए थाली में सजा दिया। माँ ने कहा राजा से कि जरा एक बार अपने बेटे को आवाज तो लगा। राजा ने आवाज लगाई तो सुंदर महल में से दौड़ता हुआ चला आया। सच्चे दरबार की अपने बेटे को तो देखा तो राजा की खुशी का ठिकाना था। अपने पुत्र को बाहों में ले लिया और उस थाल का भोग राजा ने अपने बेटे को लगवाया। बेटे को भोग लगाने के बाद राजा ने बचा हुआ प्रसाद देखा तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि बेटे को भोग लगाने के बाद थाल में जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद मां की कृपा से हलवे के रूप में बदल गया। सच्चे राजा फिर मां के सामने आए। मां ने कहा राजा ये थाल उठाकर अपने अस्तबल में जा, अपने घोड़े को भोग लगवा। राजा दौड़ कर अस्तबल में गए, जाकर देखा कि जिस नीले घोड़े को कटवा दिया था वो तो घोड़ा वहीं बैठा था। उस थाल का भोग राजा ने घोड़े को लगवाया और बचा हुआ प्रसाद देखा तो राजा फिर चौंके। उन्होंने देखा कि घोड़े को भोग लगाने के बाद थाल में जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद मां की कृपा से चने के रूप में बदल गया। और यही हलवे और चने का प्रसाद, यही है हलवे चने का प्रसाद जो तब से लेकर आज तक सबको बांटा जाता है। सच्चे दरबार की मां के सामने मां ने कहा राजा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, अब तो कोई भी एक वरदान मुझसे मांग ले। राजा ने कहा कि मां आपका दिया सब कुछ है, राजपाट है, धन वैभव है, पत्नी है, पुत्र है और मुझे कुछ ही चाहिए। लेकिन मां ने कहा कि राजा मेरे लाडले बेटे जब मैं नाम का जगराता करवाते हैं तो मैं बिना वरदान दिए वापस नहीं आती, आप तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। राजा ने कहा कि मां अगर देना चाहती हो तो इतना दीजिए कि हरिपुर हजारा में उस गरीब रुक्मणी के घर के सामने आपके नाम का मंदिर बने और उस मंदिर में कोई मूर्ति ना हो। मां ने कहा राजा ये क्या मांग लिया? मंदिर बने मूर्ति ना हो? अगर मंदिर में मूर्ति हो तो फिर क्या? अच्छा एक बात बताइए, रुक्मणी के घर के सामने क्या बना? पता है ना, तो यहीं आ जाऊंगा। सच्चे दरबार की मंदिर। और आप ऐसे कितने बातें से हैं यहां से वहां तक और वहां तक जो ये चाहते हैं कि उनके घर के सामने मंदिर बने, मुझे हाथ जोड़ दिखा दो बस। तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे मां, तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे मां, तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे मां, तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे मां, तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की हम खोले, सच्चे दरबार की जब खिड़की खुले तो क्या होगा? आवाज मेरे घर के आगे मां, तेरा मंदिर बन जाए। ताने के साथ ये बस सोचता कि मंदिर बनता घर के सामने तो कुछ फायदा होता कि नहीं होता है। घर के सामने मंदिर बने तो फायदे भी होते हैं और एक नहीं बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर यकीन ना हो तो दर्शकों को तो फायदा नंबर 2 हाथ हेलो। मैं आते जाते तुझको प्रणाम करूंगा, मैं आते जाते मैया तुझको प्रणाम करूंगा। आते जाते प्रणाम, क्योंकि जब भी घर से हम कहीं जाते हैं और रास्ते में मंदिर पड़ जाता है तो गर्दन अपने आप ही झुक जाती है, प्रणाम हो जाता है। कोई कम वक्त ऐसा होगा जिसकी गर्दन ना झुकती होगी, गर्दन झुक जाती है। पर चाय बनाने के लिए गैस के ऊपर पानी रख दी, अब कहां जा रहे हैं? बने की दुकान पे, तो प्रणाम। चीनी लेके वापस प्रणाम में तो कर लो हाथ ऊपर। भैया तुझको प्रणाम करूंगा, तुझको प्रणाम करूंगा, सारे काम करूंगा, हम तेरे दर्शन हो अब तो मैं एक लाइन बोलूंगा,
जब बोलूंगा सभी मिलकर बोलेंगे और इतर सीधे मौजूद मां के काम कर, क्योंकि तमाम बात हो चुकी है, तमाम बात हो चुकी है। कुछ भक्त मेरी नजर में है, कुछ भक्त मेरी नजर में ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है। जब रात रसगुल्ले खाए थे ना, जब रात रसगुल्ले खाए थे तो रसगुल्लों को लपेट कर कसम भी खाई थी कि तुम पार्टी वाले कितना जोर लगा लेना, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। और जब तक नहीं खोलेंगे अपना मुंह, जब तक कि मां हलवा नहीं मिल जाएगा तो वो भी खोलने को हलवा को तैयार है। सभी कहेंगे शायद को दोस्ते कहेंगे और मां से कहेंगे कि मां जब आंख खुले मेरी तब आरती हो तेरी। देवियो हे धन्य हो, देवियो तुम धन्य हो। जब से मैं कथा कर रहा हूं मास्टर जी, जब से देख रहा हूं तो बैठे बैठे जो करे ना ठीक है। मैंने कहा हाथ उठा के दिया कर लगा तो हाथ उठाने नाम पर एक दूसरे कौन निभाई बहन को तो उठाते फिर मैं देख लूंगी। और ये एक लाइन मैंने जानबूझ के गलत बोली थी, ये देखने के लिए कि किस किस का ध्यान तो मां के चरणों में है और किस किस का हलवे के भगवान में जा रहा है। क्या गलत कहा इस में आपने, क्या गलत कहा? जो कि भैया मैंने आपको पता दे चक्कर में तो आरती करवा दो, हलवा बंटवा दो सब। तो सच्चे दरबार की मैं बता रहा हूं, यूं कह रही है मां से कि मां जब आंख खुले मेरी, जब आंख खुले मेरी जब ये आरती हो तेरी। हम दिन में समय 2:30 बजे उठाएगा जब भी करेंगे ओम जगदीश हरे। ऐसा होता है, आरती का समय होता है, आरती होते सुबह और शाम। इन लाइनों को ठीक करके बोलेंगे, ठीक करके बोलेंगे और मां से कहेंगे कि मां कि जब होगी आरती तेरी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे सूरत दिखाई देगी। तेरी आरती के तेरी आरती के सजगल जाए जगल की हम बोले तेरे दर्शन हो जाए, तेरे आगे मां तेरा मंदिर बन जाए, तेरे घर के आगे मां तेरा मंदिर बन जाए। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की मंदिर तो बन गया। अब जो बताओ कि मंदिर में चलेगा कौन कौन, हाथ उठा के दिखाओ कौन कौन चलेगा मंदिर में। सभी चलेंगे जो है ना बात सच्चे दरबार की। नीचे को बात बताऊंगा आपको, एक बात बताऊंगा आपको, वैसे क्यों बता रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, मैं याद दिलवा रहा हूँ, मैं याद दिलवा रहा हूँ कि जो मंदिर जाते हैं नियम से, जो नियम से मंदिर जाते हैं वो मंदिर से कभी खाली हाथ, जोर से बता दो, खाली हाथ नहीं आते। जो जागरण में आते हैं और तमाम रात सच्ची भावना से मां के चरणों में बैठ जाते हैं वो जागरण में से भी खाली हाथ नहीं जाते। और आज यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और ऐसा मत करियो कभी किसी की चप्पल ले जाओ उठा के, लोग जागरण वाले लोग अरे खाली हाथ नहीं आना जी, देखो नई सी कहां रखी है। सच्चे दरबार की पूछा जाकर हाथ ऊपर तो चप्पल के लिए आए हैं, नंगे पैर जाते हैं। इतने बड़े भक्त मां के हैं, वो इतनी सेवा करते हैं मां की कि नंगे पैर जाते हैं, जागरण चाहे कहीं भी हो। हम लोग जूते पहन जाते हैं, वो कभी जूते नंगे पैर ही जाते हैं, लेकिन नंगे पर आते नहीं उधर से। 2 जोड़ी लेकर आते हैं, एक अपने लिए एक अपने घर वाले के लिए। अरे नाम तो बता दो। क्यों एक दिन पता क्या 2 जोड़ी क्यों लाते हैं, 2 जोड़ी क्यों लाते हैं? एक दिन वो एक जोड़ी उठा लिया अपने लिए, घर वाले के लिए करने आए, घर वाले कहने की मेरी कहाँ नोटी एक ही है, वो निकाले, उन्हें निकाल कर सिर पर दे चप्पल, दे चप्पल, उधर 2 जोड़ी लेकर आते हो। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की केवल 2 लाइनें हैं। 2 लाइन में चलेंगे मंदिर और मंदिर पहुंच करेंगे मां की आरती, और मंदिर चलेंगे यही कहते हुए कि मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले, मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले, मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले, मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले, मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले, चाहे दुनिया जाने वाले हो गया मनाना है चाहे दुनिया जाने वाले, मां के मंदिर जाना है चाहे दुनिया जाने वाले। चल रही घुंघरू की चंचन बज रहे ढोलक वाले, चल रही घुंघरू की चंचन बज रहे चंचन सुंदर भवन सजा है जिसने मेरी बात मिला दे, माता चाहे दुनिया
जाने वाले आपके मंदिर जाना है चाहे दुनिया ताने मारे। अब कब सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की इस जागरण में अंतिम बात ना दोनों हाथ ऊंचे करना, बिल्कुल सीधे हाथ। कौन हुए जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल, आइए शुरुआत करेंगे। तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। और तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी भैया, बड़ी है भारी भैया बड़ी है भारी। और तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी भैया, बड़ी है भारी भैया भीड़ पड़ी है भारी। और दानव दल पर टूट पड़ोगा, झूठ करो करके सिंह सवारी सोचो सिंहों से भी बलशाली, अच्छे हो जाओ वाली पुष्पों को पल्ले में संभार की हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना भैया, सोना अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना भैया, सोना भैया सोना अरे हमको मांगे मांगे मन में एक छोटा सा कोना, बिगड़ी का जाने वाली राजी का जाने वाली, सखियों के सत्य को संवारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अरे बाबे बेटा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता भैया, बड़ाई निर्मल गाता भैया बड़ाई निर्मल गाता अरे बाबे बेटा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता भैया, बड़ाई निर्मल गाता भैया बड़ा ही निर्मल नाता। अरे भूत कपूत सुने हैं भूत कपूत सुने माता सुनी माता बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली, नैया सागरे से ऊपर थी हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया, हम सब होता है तेरी आरती। अरे जगमग जगमग ज्योत जगी माँ एक बार तो आजा भैया, बार तो आजा भैया एक बार तो आजा। अरे भक्त जनों ने तुझे पुकारा, चलो ने तुम्हें पुकारा, आके दर्शन दिखाजा सबको, दर्शन दिखाने वाले जाने वाली मैया भावरे से मारती हो भैया, होता है तेरी अबे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही होने गाए भारती हो भैया। आई जो आरती कर चुके हैं, जो आरती कर चुके हैं वो हाथ जोड़ खड़े हो जाएंगे, सभी हाथ जोड़ खड़े होंगे और माँ से कहेंगे कि माँ अरे छोटा सा परिवार हमारा इसको बनाए रखना भैया, इसको बनाए रखना भैया इसको बनाए रखना। अरे छोटा सा परिवार हमारा बनाए रखना भैया, इसको बनाए रखना। और इस बगिया में सदा खुशी के, बगिया में सदा खुशी से, इस बगिया में सदा खुशी के, बगिया में सदा खुशी से। फूल मिलाए रखना भैया, फूलों की वर्षा करती सबके बाबू धरती